क्या सच में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से दिखता है या ये सिर्फ ही एक अफवाह है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को सबसे बड़ा कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है? अगर आज के समय में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को दोबारा बनाया जाएगा तो कितना खर्च होगा, ये आंकड़ा आपका होश उड़ा देगा। क्या आप जानते हैं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सीमेंट से नहीं बल्कि आपके रसोई में प्रयोग होने वाला एक चीज से बना है? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसने बनाया, कब बनाया और क्यों बनाया, चलिए जानते हैं सारी चीज डिटेल में। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसने बनाया, अगर ये सवाल उठा तो हम किसी एक डायनेस्टी या फिर एक इंडिविजुअल्स का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि इसे अलग अलग समय पे अलग अलग राजाओं और राजवंशी यानी डायनेस्टी ने मिलकर बनाई है, बढ़ाई है और सुधारी है। क्योंकि इसे बनने में लगभग 2500 साल लग गए थे, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि 2500 साल सिर्फ एक ही डायनेस्टी चलता रहेगा। समय समय पर किसी का पतन होता था, किसी का विजय होता था, तो ये 10 साल एक दशक में चेंज होता रहता था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसी एक राजा या किसी एक काल में नहीं बनी, बल्कि इसे 2000 सालों से अधिक वर्षों में कई राजवंशों और राजाओं ने मिलकर बनाई है और शासकों ने मिलकर बनाई है। अगर हम जानना चाहेंगे कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसने बनाया और कब बनाया, तो हमें 7th सेंचुरी बीसी में जाना होगा। ये कहानी शुरुआत होती है 7th सेंचुरी बीसी में, जब चीन यानी चाइना कोई देश नहीं था बल्कि एक छोटे छोटे साम्राज्य में टूटा फूटा राज्य बना था और सब राज्य के अलग अलग शासक थे और हर छोटे राज्य के साथ आपसी जंग छिड़ी रहती थी हर पल। इसी वजह से हर छोटा छोटा राज्य और शासक अपने इलाके में छोटा छोटा दीवार बनाता रहता था अपनी साम्राज्य बचाने के लिए। लेकिन असली बदलाव आया 220 बीसी में, जब क्वीन शी हुआंग चीन का पहला सम्राट बना। उसने तमाम छोटी छोटी राज्य को समेट कर यानी एकीकरण करके एक बड़ा मिसाल और विशाल साम्राज्य बना दिया। यानी जितने भी छोटी छोटी राज्य थे उस इलाके में चीन में, उनको सबको जीत के और एक बड़ा विशाल साम्राज्य बना दिया और उस साम्राज्य का शासक खुद बन गए। जैसे कि नेपाल में हुआ था पृथ्वीनारायण शाह के टाइम पे, उसने सारी राज्यों को जीत कर और यूनाइटेड और एकीकरण कर दिया था नेपाल का, तब जाके नेपाल बना। यानी पहले जितनी भी छोटी छोटी राज्य थे चीन में, उसको चीन शी हुआंग ने सबको जीत लिया। हान, झाओ, चू, चान ऐसी कई सारी डायनेस्टी थी, उन सबको जीत लिया चीन शी हुआंग ने 2021 बीसी में सबको हराने के बाद और एकीकरण पूरा करने के बाद उन्होंने खुद को शी हुआंगबी यानी पहला सम्राट घोषित किया। उत्तर के बर्फीली इलाकों से आने वाले मंगोल और अन्य आक्रमणकारियों से अपने साम्राज्य को रक्षा करने के लिए विशेषकर सुयोंगनू का खतरा मंडरा रहा था उन पर। सुयोंगनू योद्धा मंगोलिया के घास मैदान में रहने वाले एक घुमंतु जनजातियों का एक शक्तिशाली विशाल महासंघ था। सुयोंगनू योद्धा चीन के उत्तरी सीमाओं को पार करके चीन में कभी काल लूटपाट और हमला कर देते थे। ये सब देखते हुए शी हुआंग ने आदेश दिया अलग अलग बिखरी हुई इन दीवारों को, छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए इन दीवारों को जोड़ दो और एक ऐसी ढाल बनाओ जो उत्तरी के दरिंदों को आने से रोक सके। और यहीं से शुरुआत हुआ इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक निर्माण कार्य, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ यहीं से। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के कंस्ट्रक्शन समय कोई मशीन या फिर कोई क्रेन नहीं था, सिर्फ 30 लाख मजदूर थे। हाँ, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने में लगभग 30 लाख मजदूर का इस्तेमाल किया गया है। वो 30 लाख मजदूर कोई और नहीं बल्कि चीन का ही आम नागरिक, किसान, सैनिक, अपराधी और बहुत सारे कैदी थे। और इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने में सबसे ज्यादा काम किया था कैदी ने, क्योंकि उनको कैदी होने के नाते सबसे ज्यादा काम करना पड़ता था। चिलचिलाती हुई धूप, कड़ाके की ठंड और खतरनाक पहाड़ियों पर काम करते समय कई मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी वहीं पे। इसलिए इस पे एक लोक कथा प्रचलित हो गई है कि जो थक के हार कर गिर जाता था या निर्माण कार्य के समय मौत हो जाती थी तो उन्हें वही दीवार की नींव में दफना दिया जाता था। इसलिए इसे दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान कहने का कारण यही है कि जितने भी लोग वहाँ पे काम करते समय मर जाते थे, गिर जाते थे, उसको वहीं पे दफना दिया जाता था। इसीलिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का कंस्ट्रक्शन किन शी हुआंग डायनेस्टी के समय शुरुआत हुई थी, पर इसको बनाने में 2500 साल से ज्यादा लग गए थे, क्योंकि इसकी लंबाई 21,196 किलोमीटर है। और ये नॉर्मल बात है कि किसी भी डायनेस्टी का 200 साल तक शासक होना डिफिकल्ट बात है, तो कुछ समय बाद यानी कुछ साल बाद किन डायनेस्टी का पतन हो जाता है। तो जहां तक किन डायनेस्टी ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाया था, उससे वहां से लेके सिल्क रोड तक हिंद डायनेस्टी ने वहां से काम करना स्टार्ट कर दिया और हिंद डायनेस्टी तक कंप्लीट कर दिया उस बाउंड्री का यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का। उस व्यापार को सुरक्षा देने के लिए उस पे वॉच टावर बनाया गया हिंद डायनेस्टी के समय, क्योंकि विरोधी जब हमला कर देता था तो पता नहीं चलता था, इसलिए वॉच टावर बनाया गया सैनिकों को रहने के लिए।
कुल मिलाकर अभी 25,000 वॉच टावर है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे। और ऐसे ऐसे करते करते कई सारी इंडस्ट्री आए गए और उन्होंने भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को लंबाने का काम किया, सुधार करने का काम किया है। समय के साथ कई सारी राजवंशी यानी डायनेस्टी की पतन होते गई, किसी कई की विजय होते गई और ऐसे ऐसे करते करते उन्होंने भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को सुधार किया और लेंथ बढ़ाया। और ऐसे कई सारी डायनेस्टी आए गए और उन सब ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर कुछ न कुछ काम किया है। ये सब होने के बाद एट द एंड में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना लाखों किसानों, सैनिकों, मजदूरों, कैदियों, अपराधियों, ये सारी सामूहिक प्रयास और दर्जनों डायनेस्टी की मेहनत के नतीजा के बाद ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जाके बना। और कई सारी डायनेस्टी ने मिलकर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण कराया है। अभी जो आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देख रहे हैं उस पर 90% से ज्यादा वॉच टावर मिंग डायनेस्टी के बनाया हुआ है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 7वीं सेंचुरी में बनना शुरू हुआ और 1647 एडी में मिंग डायनेस्टी के पतन के साथ इसका निर्माण कार्य समाप्त हुआ। यानी 1647 एडी में जाके इसका ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का फुल कंप्लीटली कंस्ट्रक्शन बिल्ड हुआ। तो चलिए अब जानते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने में किस किस मटेरियल्स का यूज किया गया है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसी एक मटेरियल से नहीं बल्कि समय और इलाके के हिसाब से कई सारी मटेरियल्स यूज किया गया है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के शुरुआती कंस्ट्रक्शन में मिट्टी, लकड़ी, काकड़ और सरकंडों को दबाकर दीवार बनाई गई थी और गोबी रेगिस्तान वाली इलाकों में रेत और सूखी घास को मिलाकर मजबूती बनाई गई है। और जो पक्की दीवार आज हम तस्वीरें में देखते हैं वो मिंग डायनेस्टी बनाई थी। उन्होंने पक्की ईटा, ग्रेनाइट और लाइमस्टोन का भारी मात्रा में यूज किया गया है मजबूती देने के लिए। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने के लिए ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए चिपचिपे चावल का आटे और चूने का मिश्रण का इस्तेमाल किया गया था, जिसने इसे सीमेंट जैसी मजबूती दी। तब तो इतनी लंबी होने के बाद भी इतनी मजबूत इमारत है। इसकी कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर है। इसका एवरेज चौड़ाई टॉप पे 4 से 5 मीटर का है, बेस पे एवरेज चौड़ाई 6.5 मीटर का है और हाइट इसका 7 से 8 फीट है एवरेज में। सच में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से दिखता है। ये एक लोकप्रिय मिथ अक्सर सुनने को मिलती है। तो क्या यह सच है? अगर एक शब्द में कहूँ तो नहीं, ये सच नहीं है, जो कि इसे एस्ट्रोनॉट्स और नासा ने इसे स्पष्ट कर दिया है। ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इतनी चौड़ी नहीं है कि इसे स्पेस से देखा जा सके। ये केवल एक अफवाह है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से दिखता है, जिसका यांत्रिक यात्रा शुरू होने से बहुत पहले से प्रचार प्रसार है। और एक मजे की बात बताऊं, चांद से इस दीवार को देखना जैसे कि मीलों दूर से एक बाल को देखना।